नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो सेजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित एक कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है सुदामा चरित। इस पाठ्य पुस्तक का 12 चैप्टर है। इस कविता का लेखक है श्री नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी हिंदी के प्रमुख कवि है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन और विचारमाला। इनकी शैली काव्यात्मक नाट्य शैली है। उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रजभाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया है। सुदामा चरित में भी उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग खूब किया है। इस कविता को पढ़ने के साथ साथ हम काव्य लेखन की एक नया विधा की ओर चलते हैं। ये है खंड काव्य। खंड का मतलब है हिस्सा। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में आए हुए एक घटना के बारे में कविता लिखते हैं। ये है खंड काव्य। इस कविता में नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी और श्री कृष्ण के दोस्ती के बारे में बताया है। जब सुदामा अपने दोस्त श्री कृष्ण को मिलने जाने पर वहाँ क्या क्या हुआ है, इसका वर्णन इस कविता द्वारा हमें बताया गया है। सुदामा गरीब है, वह एक ब्राह्मण है, इसलिए लोगों को शिक्षा देते हैं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते हैं। सुदामा के स्वभाव के सबसे खास बातें हैं कि वह श्री कृष्ण को अपना सखा भी मानते हैं और साथ ही साथ अपना भगवान ही मानते हैं। कृष्ण और सुदामा जी गुरु संदीपनी के आश्रम में रहते थे। आश्रम का सारे नियमों का एक साथ पालन किया था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। उसके बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त होने लगे। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी से कह दिया कि वह श्री कृष्ण के दोस्त हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी को विश्वास नहीं आया। फिर सुदामा बार बार कहने पर पत्नी ने कहा कि जाओ, उनसे मिलो और अपनी हालत बताओ। सुदामा जी उनके बच्चे को और पत्नी को अच्छे जीवन नहीं दे पाते थे। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की आर्द्रता का वर्णन किया है। शीस पगा न छंगा तन में प्रभु जाने को आगी बसे के ही ग्रामा, धोती भटी सी लडी दुपट्टी अरु पाए उपान को नहीं सामा, द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो बसुता अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। यहाँ शीस शब्द का अर्थ है सिर, पगा यानी पगड़ी, छंगा यानी ढीला कुर्ता, दुपट्टी यानी अंगोछा, उपान अर्थ है जूता, द्विज यानी ब्राह्मण, पाय यानी पाव, वसुधा अर्थ है धरती, अभिरामा यानी सुंदर, चकिसो इसका अर्थ है चकित। यहाँ इसका भाव ये है कि श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारिका पैदल जा पहुँचे। द्वारपाल ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से उनका परिचय इस तरह दिया। हे प्रभु, एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही उसने कुर्ता पहना है। पता नहीं किस गांव से आया है। उसने फूटी हुई धोती और अंगोछा लटका रखा है। उसके पाँवों में जूते भी नहीं है। वह इतनी सुंदर नगरी देखकर चकित हो रहा है। वह उस दीन दयाल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइयंसो पग कटंग जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोम पग धोई। यहाँ अर्थ ये है कि जब श्री कृष्ण को पता चला कि द्वार पर उनके बचपन के सगा सुदामा खड़े हैं, तब वे दौड़े गए और उन्हें आदर सहित अंदर लाए। कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुदामा के पाँव में छुपे कांटों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और वे सुदामा से बोले, हे मित्र, तुमने जीवन में इतने दुख पाए, इतने दिन परेशानी में बिता दिए, पहले क्यों नहीं आए? सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के निधान श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया, पर उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के जल से ही उन्होंने मित्र सुदामा के पैर भी धो दिए। अर्थात कृष्ण की आंखों से निकली अश्रुधारा से मित्र सुदामा के पैर धुल गए। यहाँ इस भाग में एक अलंकार है, करुणा करिके करुणा निधि रोए। यहाँ का शब्द का बार बार आवृत्ति होने पर यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और अगला है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी कांक में रहे कहो के ही हेदु, आगे चना गुरु मातु दयेते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तीसई भाभी के तंदुल कीन्ही। इस भाग का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण अपने मित्र सुदामा को संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब हम तुम साथ साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे, तुम सारे चने स्वयं चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिया थे, मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई, तुम इस कला में प्रवीण हो, तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो। यहाँ कांग शब्द का अर्थ है बगल, चाबी का मतलब है चबाना, बान शब्द का अर्थ है आदत, सुधा रस यानी अमृत रस, तजो शब्द का अर्थ है त्यागना यानी छोड़ना, तंदुल इसका अर्थ है चावल। और अगला भाग देखो, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, होम आवत नाही हुतो वाही पटियो ठेली, खर कर कर औंडत भिरे तनक दही के काज, अब कही हो समझाए की बहुधन धरो सकेली। यहाँ पुलकनी का अर्थ है खुशी, पठवनी यानी विदाई, हरि अर्थ है श्री कृष्ण। इसका भाव ये है कि कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो बहुत किया, पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे, जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुँचा था तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात समझ में नहीं आती। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो घोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था, भला वो मुझे क्या देगा?
मैं तो इससे पहले ही इस माखन चोर को जानता था, पर उसकी पत्नी ने ही जिद करके भेजा था। अब जाकर उसे कहूँगा कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे, क्योंकि वे हम आना नहीं चाहते थे। अब हालत ये थी, जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। और अगला ये है, वे सोई राज समाज बने, गज बाजी खने मन संभ्रम छायो, केंथोम परियो कहूँ मार्ग भूली, कि भेरी के मैं अब द्वारका आयो, फोन बिलो की बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मचायो, पूछत पाड़े फिर सब सोम पर, चौपरी को कहूँ खोज न पायो। हम गज शब्द का, गज बाजी शब्द का अर्थ है हाथी और घोड़े, मचायो यानी बीच में। इसका भाव ये है कि अपने मित्र कृष्ण से भेंट करके सुदामा खाली हाथ अपने गांव लौट आते हैं। कृष्ण ने प्रत्यक्षतः सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, पर वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार संपदा दे दी थी, जिसे देकर सुदामा चकरा गए। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समान है। वहाँ उसी प्रकार के हाथ घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वह गांव चला गया। वहां जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। इसका भाव ये है। और अगला देखो, के वह टूटी सी छानी हती, क कंचन के अबधाम सुहावत, के पग में पनही नहती, कहम ले गजराज हूँ ढाटे महावत, भूमि कटोर पे रात कटे, कहम कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कूदो सवाम, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। यहाँ कंचन शब्द का अर्थ है सोने के, महावत, महावत यानी हाथीवान। इसका भाव देखो, कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी मिट गई। अब उन्हें खाने पीने रहने की सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होने लगी। कवि बताते हैं कि कहाँ पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है, पैदल चलना ही नहीं पड़ता। ये सब अपना प्रिय मित्र कृष्ण सुदामा को दिया गया है। अच्छा दोस्तों, अब सुदामा चरित नामक ये कविता यही समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।